Hello guys, welcome to you all for the second chapter of this human physiology, that is body fluids and circulation. ठीक है, यहाँ में हम प्रीवियसली पढ़े थे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़े थे। तो उसमें हम पढ़े थे कि हर सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है, एवरी सेल रिक्वायर्स एनर्जी, दैट इज वाई दे हैव टू conduct the catabolic process. That is why for the catabolic process to getting conducted and release energy, okay, to get energy, catabolic process is going on and all. So cell requires oxygen and cell requires oxygen, cell requires remove carbon dioxide. Then another things, what all cell require to excrete harmful substances like ammonia and all. Okay, so for these things to be getting conducted from every cell, ठीक है, so they need a circulatory system or they need a conduction mechanism. Okay, they need conduction mechanism. अभी तुम्हारे घर में बिजली है, ठीक है, तुम्हारे घर के हर एक बल्ब को वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहुंचना चाहिए। दैट इज वाई यू हैड दिस वायरिंग सिस्टम एंड ऑल। जस्ट लाइक दैट हमारे बॉडी में वायरिंग सिस्टम है, सो दैट कि आवर बॉडीज एवरी सेल्स रिक्वायरमेंट इज गेटिंग फुलफिल्ड। सो वी नीड ए कंडक्शन मैकेनिज्म, ओके, दैट इज कॉल्ड circulatory system, okay, in higher organisms. And हमारे बॉडी में नॉर्मली क्या क्या रहता है? ब्लड एंड लिम्फ रहता है, सो दैट इट कैन कंडक्ट एंड परफॉर्म एक्शन ऑन डिफरेंट वर्क। ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। हम हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, इसीलिए हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ पाया जाता है। बट व्हाट अबाउट द, ये तो हायर ऑर्गेनिज्म मेंशन कर देता हूँ, हायर ऑर्गेनिजम्स। अभी जो लोअर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? लेट अस कंसीडर हमारा पोरीफेरा में। पोरीफेरा में क्या होता है? पोरीफेरा में कौन रहता है? स्पॉन्जस रहता है। देन हमारे निडरिया में हमारा हाइड्रा है। ओके, अभी स्पॉन्जस का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्पॉन्जस ऐसे रहता है, उनका ऐसे रहता है जाने आने का, और फिर ऐसे ऊपर हॉलो रहता है, तो कि अंदर से वाटर वास्कुलर सिस्टम उनका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि मराइन में रहते हैं तो उनको पानी में रहते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल, वो पानी उसके अंदर फ्लो होकर उनके बॉडी के अंदर वो सब रिक्वायरमेंट उनका पूरा हो जाता है, ठीक है। वाटर मूवमेंट ऑकर्स, ठीक है, दैट इज वाई उनका पूरा लाइक दैट। हमारा हाइड्रा पता है ना सबको, बडिंग के मैकेनिज्म से वो करता है, तो पूरा हमारा हाइड्रा, इसका भी यही वाटर मूवमेंट होता है इनके बॉडी के अंदर से। दैट इज वाई दे फुलफिल देयर ऑल दिस नीड्स। ये जब 3 नीड मैंने मेंशन किया है, फुलफिल ऑल दिस 3 नीड्स बाय देयर वाटर मूवमेंट थ्रू देयर बॉडी। ओके, इनका बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, और क्या बोलते हैं? वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। देन
हमारे अभी थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में इमेजिन करो कॉकरोच का। तुम्हारा कॉकरोच का क्या प्रेजेंट होता है? कॉकरोच का प्रेजेंट होता है हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि उनका कंडक्शन करने के लिए यूज होता है। कलरलेस फ्लूइड। और हमारे अंदर ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है। अभी पहले आ जाओ ब्लड का काम क्या है? ब्लड क्या काम करता है? तुम्हें पढ़े थे ब्रीदिंग में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है, CO2 ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है लंग्स में, बढ़े थे हम ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में। देन हमारा जो सेल में प्रोड्यूस होता है यूरिया प्रोड्यूस नहीं होता, सेल में प्रोड्यूस होता है हमारा एमोनिया। ठीक है, एमोनिया एक्सक्रेशन, एमोनिया ट्रांसपोर्टेशन, यूरिया ट्रांसपोर्टेशन। हमारा अमोनिया जो सेल में प्रोड्यूस होता है वो सब जाता है हमारा लीवर को। लीवर में वो अमोनिया से यूरिया प्रोडक्शन होता है। देन यूरिया हमारे किडनी के थ्रू बाहर चले जाता है यूरिन के मैकेनिज्म से। सो एमोनिया एंड यूरिन ट्रांसपोर्टेशन ये सब ब्लड करता है। ठीक है, हमारा लिम्फ क्या करता है? लिम्फ क्या करता है कि लिम्फोसाइट्स, लिम्फ आया तो लिम्फोसाइट्स आ गया। WBC ट्रांसपोर्टेशन करता है, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे WBC का एक्शन होगा, इम्यूनिटी एक्शन। WBC हमारा इम्यून सिस्टम है ना। देन फैटी टिश्यूज, फैटी और लिपिड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी रीड कर देते हैं। You have learnt in the living cells have to be provided nutrients, oxygen and other essential substances। जो चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ ब्लड की तरफ भेजा जाता है। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया था कि सिर्फ भाई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट्स से तुम्हारा कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा ना। सेल रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के थ्रू डाइजेशन में, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होकर सेल में डिलीवर होता है। ठीक है, and also waste and harmful substances produced have to be removed continuously for the healthy functioning of the tissues. It's therefore essential to have the efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. Movement of the substances to the cell and from the cell. सेल को चीज़ें आएगा और चीज़ें जाएगा, इसके लिए सर्कुलेटरी मैकेनिज्म काम में आता है। ये पिक्चर याद रख लो बस। कॉन्टिन्यूसली वो उसका कॉन्टिन्यूस काम होता है। देन हाँ, different groups of animals have evolved different methods for their transportation. Simple organisms like sponges and coelenterids circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange the substances। मैं बोला उनका वाटर अंदर से चले जाता है तो उनका वो सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स use special fluids within their bodies to transport such materials. Blood is most commonly used body fluid by most higher organisms, including humans. For this purpose, another blood fluid is lymph, is also helping in the transportation of the certain substances. In this chapter, you will learn about composition and properties of the blood and the lymph tissue fluid, and mechanism of the circulation of the blood is also explained। ठीक है, सो अभी ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है?
ब्लड एक फ्लूइड और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड इसके अलावा दे डू नॉट हैव फाइबर्स। एंड उनका काम क्या है, हम काम डिस्कस किए थे कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस करता है, ठीक है। ब्लड का ये होगा, तो ब्लड ये सब काम करता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई ब्लड एक्चुअल चीज़ क्या है, एनसीईआरटी में तुम्हारा लिखा गया है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू consist of fluid matrix, plasma and formed elements। एक्चुअली में ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ, ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है दैट इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज 45%। what all consist in the plasma? प्लाज्मा जो 55% है उसमें से 90 to 95% वाटर है, ओके। देन हमारा प्रोटीन आता है, प्रोटीन वो कितना परसेंटेज है, लगभग 8% प्रोटीन है। क्या क्या प्रोटीन है, ये देखो, पहला चीज़ है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन इसका काम क्या है, इसका काम है, पढ़ेंगे रुक जाओ। हमारे 3 टाइप का नॉर्मली प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये सबका काम क्या है पढ़ेंगे। देन अदर चीज जो प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट हमें पता ही है। बाइकार्बोनेट आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, ये सब वो पढ़े थे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में बाइकार्बोनेट क्लोरीन जो शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो वो चीज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या जाएगा, ग्लूकोज, हमारा सब कुछ जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स जो डिवाइड होते हैं वो सब कुछ इसमें ही जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड, ओके, एक्सेट्रा। सब कुछ जो माइक्रोमोलिक्यूल जो काटाबोलिक रिएक्शन में डिग्रेड होता है वो सब इसमें जाएगा। देन और क्या प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। और बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप का हमारा ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अभी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन के बारे में आपको बताया नहीं, तो वो उस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं। एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यून प्रोवाइड करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। देन हमारा फाइब्रिनोजन, ये तो सबको पता होगा, फाइब्रिनोजन नाम से याद आना होगा तुम्हें चीज़ें।
फाइब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। ठीक है, अभी प्लाज्मा का सब चीज़ हम समझ गए। अभी आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट जो कि 45% है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स, इसमें से पहला क्या आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन और क्या होता है इसमें? और डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, वो सब होता है, पर आरबीसी के बारे में हम पहले देखते हैं। ठीक है, ये भाई सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये इसके नंबर्स अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 मिलियंस नंबर में प्रेजेंट होता है पर mm³। ठीक है, देन आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल, ल्यूको मतलब वाइट। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। देखो भाई अमाउंट तुम देख लो यहाँ पे 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड, mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट है एरिथ्रोसाइट। वेरेज ल्यूकोसाइट कितना प्रेजेंट है? 6000 से 8000, इतना ही कम पर mm³ ऑफ ब्लड। देन हमारा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट का काम क्या है? वो ब्लड कटिंग में सब यूज होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नंबर कितना है? इसका नंबर है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच पर mm³ ऑफ ब्लड। तो पता चल गया हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन सा चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंजाइम, ये सब चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी रेटिंग कर देते हैं। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड viscous fluid consisting of 55% of blood, where 90 to 92% of plasma is water, and protein contribute to approximately 6 to 8% of blood. प्रोटीन उसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे। एल्बुमिन का काम क्या है? ग्लोबुलिन का काम क्या है? फाइब्रिनोजन देखो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ग्लोबुलिन तुम्हारा इम्यूनिटी, और बाकी एल्बुमिन एक याद रख लो। ठीक है, मेजर प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन्स आर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एल्बुमिन्स आर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। तुम्हारा प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम एंड एक्सेट्रा। एंड तुम्हारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, and present in the as well as always in transit in the body. Factors for coagulin or clotting of blood are present in the plasma in the inactive form. ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये तुम्हारा जो प्लाज्मा है इसमें क्लॉटिंग प्लेटर होता है। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटर कंटेन्स क्लॉटिंग प्लेटर। ठीक है, कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर दोगे तो सीरम हो जाएगा। इज इक्वल टू सीरम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसमें जानेंगे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सब का चीज़ जानेंगे।